नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज मैं आपके साथ एक बिल्कुल नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये विषय मेरे जहन में बहुत देर से मेरे दिमाग में घूम रहा था कि उन दिनों की बात है जब मैं जी बिजनेस पे मेरा एक प्रोग्राम आता था, डेली प्रोग्राम शुभ लाभ के नाम से। 2005 में 1 साल चला वो प्रोग्राम। तो उसमें हम 10 कुंडलियाँ रोज़ देखते थे। तो कुंडली आती थी, कंप्यूटर पे बनती थी और उसका हम सवाल जवाब करते थे। उसमें जो सबसे बड़ी मुझे जो आश्चर्यजनक जो बात मेरे सामने आई कि कई कुंडलियों में मैं राजयोग था, बड़ा ज़बरदस्त राजयोग, उस जिसके विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो जब मैं वो राजयोग के विषय में पूछता था कि आपके साथ ऐसा है, तो वो कहते थे बिल्कुल नहीं। तो मेरे साथ बड़ा अनुभव हुआ कि कई राजयोग जो इतने अच्छे होते हैं, उसके होने के बावजूद उनके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखते थे उन जातकों के लिए। तो ये एक बड़ी गहन स्टडी का विषय बन गया मेरे लिए कि ये राजयोग जो हैं, जो कब पूर्ण रूप से फलित नहीं होते या क्यों फलित नहीं होते। तो वैदिक में, तो जो वैदिक ज्योतिष का मैं छात्र था और ये इसको लाल किताब भी पढ़ता था, तो मैंने अपनी रिसर्च में या अपने एक्सपीरियंस में, तो मैंने इस पे जो रिसर्च शुरू की, तो मैंने देखा कि लाल किताब से के कुछ योग ऐसे थे कि जो अगर वो योग पर पढ़ा हो, राजयोग पढ़ा हो, तो उसको थोड़ा सा कम करते हैं या काट ही देते हैं कई बार। वो कैसे होता है, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कि कुंडली में जो वैदिक ज्योतिष है, उसमें कुंडली में हज़ारों राजयोग बताए गए हैं। कुछ चंद्रमा से बनते हैं, जैसे वेशी योग, वाशी योग सूर्य से बनते हैं। और कुछ बुध आदित्य योग वगैरह, सूर्य बुध के इकट्ठे होने से। कई और मतलब 2, 5, 9, 12, 5, 9, 11 इनके आपस में संबंधों से बनते हैं कई योग। बहुत तरह के योग हैं। और उसमें जो मुख्य योग हैं, जिसे हम कहते हैं पंच महापुरुष योग, ये जो इस पे मैंने खास गहन स्टडी की कि पंच महापुरुष जो राजयोग हैं, ये कब फलित नहीं होते। तो पंच महापुरुष योग उसे कहते हैं कि जैसे ये 5 ग्रहों से बनते हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और शनि। सूर्य चंद्र से कोई ये पंच महापुरुष योग नहीं बनता, ना राहु केतु के से ये बनता है। तो ये 5 ग्रह हैं, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध और शनि। ये जो 5 ग्रह अगर किसी स्थिति में बैठे हों कुंडली में, विशेष स्थिति में, तो ये पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं। आज मैं इसी के विषय में बात करूंगा, क्योंकि ये बड़ा बड़े मुख्य और बड़े इंपॉर्टेंट योग हैं कुंडली के। क्योंकि भी ये कब फलित नहीं होते। सबसे पहले हम बृहस्पति पे आते हैं। बृहस्पति अगर केंद्र में हो, अपनी राशि में हो, 1, 4, 7, 10 केंद्र के घरों में हो, या तो मीन या धनु में हो, या फिर कर्क राशि में हो, तो हंस योग का निर्माण करता है। हंस योग वाले जातक बहुत पढ़े लिखे, बड़े बुद्धिमान, बड़े ऊंची पदवी को प्राप्त करने वाले ऐसे बंदे होने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति से ये जो हंस योग बनता है। मगर ये हंस योग होते हुए भी ये पूर्ण रूप से फलित नहीं होता, या कई बार तो बिल्कुल फलित नहीं होता। तो इसके बारे में जो मेरा अपना अध्ययन है, वो ये है कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, उच्च का हो या अपनी राशि का हो, धनु या मीन का हो, तो उसी वक्त अगर शनि दूसरे घर में हो, 5वें घर में हो, 8वें घर में हो, या शुक्र, बुध और राहु 8वें या 11वें घर में हो। बृहस्पति नंबर 1 होने पे शनि नंबर 2, 5, 8 और शुक्र, बुध, राहु 8, 11 में हो, तो ये हंस राजयोग, पंच महापुरुष योग जो लगन में बन रहा है, तो ये काफ़ी कमज़ोर हो जाता है या कई बार फलित ही नहीं होता। अब आते हैं हम बृहस्पति खाना नंबर 4। बृहस्पति खाना नंबर 4 कर्क का हो, धनु का हो या मीन का हो, और उसी वक्त केतु अगर 8 में चला जाए, बुध खाना नंबर 4 में बुध बृहस्पति के साथ आ जाए, या शुक्र, बुध, राहु और शनि ये खाना नंबर 10 में चले जाएं, तब भी ये जो 4 नंबर में बनने वाला केंद्र में, चौथे केंद्र में बनने वाला बृहस्पति का हंस योग है, ये वहाँ पे काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब आते हैं बृहस्पति खाना नंबर 7 में, कर्क का हो, मीन का हो, धनु का हो, और हंस राजयोग बना रहा हो, और उसी वक्त मंगल 4, 8, 12 में हो, या खाना नंबर 7 खाली, या खाना नंबर 7 में शुक्र आ जाए साथ में इसके, या 2, 5, 9, 12 में
जो बृहस्पति के कारक, जिन ग्रहों का कारक है, वहाँ शुक्र बुध राहु आ जाएं तो ये बृहस्पति नंबर 7 से बनने वाला हंस योग भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब हम आते हैं बृहस्पति खाना नंबर 10। बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, कर्क का हो, मीन का हो, धनु का हो, उस वक्त शनि खाना नंबर 1, 4 या बृहस्पति के साथ 10 में चला जाए या चंद्र खाना नंबर 4 में आ जाए बृहस्पति के सामने। हालांकि गज केसरी बनाता है मगर ये इस राजयोग को खराब कर देता है। या 2, 4, 5 और 6 ये घर खाली हों, तो होने से ये बृहस्पति नंबर 10 के खाने में बना हुआ हंस राजयोग भी निष्फल हो जाता है या बहुत कमज़ोर हो जाता है। अब आते हम शुक्र द्वारा बनने वाले पंच महापुरुष योग मालव्य योग पे। शुक्र भी ऐसे ही केंद्र में हो, तुला का हो, वृष का हो या मीन का हो, तो ये मालव्य नाम का राजयोग बनता है। इससे आदमी भी बहुत तरक्की करता है, कला प्रेमी होता है, आर्ट के क्षेत्र में विशेषकर बहुत तरक्की करते हैं ये लोग और प्रसिद्ध होते हैं और प्रॉस्परस यानी कि धन भी देता है। शुक्र धन का कारक है। मगर किन स्थितियों में ये मालव्य योग कमज़ोर होता है उनकी मैं चर्चा करता हूँ। शुक्र खाना 1 में हो और उसी वक्त बुध खाना नंबर 9 या 12 में चला जाए। शुक्र नंबर 1 मीन का हो, तुला का हो, धनु का हो, वृष का हो और बुध खाना नंबर 9 या 12 में चला जाए या 7 और 10 में कोई ना कोई ग्रह बैठा हो। 7 और 10 में दोनों में कोई ग्रह हो, यानी कि 7 और 10 खाली ना हो, तब भी ये शुक्र का जो मालव्य योग खाना नंबर 1 में बनता है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब आते हैं शुक्र खाना नंबर 4 में, वृष में हो, तुला में हो या मीन में हो, तो चौथे घर में बनने वाले राजयोग का कब कमज़ोर होता है? जब शनि साथ में खाना नंबर 4 में आ जाए शुक्र के साथ या बुध खाना नंबर 6 में चला जाए। तो बुध खाना नंबर 6 में जाने से मैंने विशेष देखा है कि शुक्र नंबर 4 का बना हुआ राजयोग काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब आते हैं शुक्र नंबर 7 में हो, शुक्र खाना नंबर 7 में वृष, तुला या मीन में हो और उसी वक्त सूर्य खाना नंबर 4, 8 या बुध और राहु खाना नंबर 8 में चले जाएं, तो ये खाना नंबर 7 का बना हुआ जो योग है शुक्र का मालव्य योग, ये काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब आते हैं शुक्र खाना नंबर 10, यहाँ वृष, तुला या मीन में हो शुक्र और उसी वक्त जो सूर्य है और सूर्य चंद्र राहु खाना नंबर 10 में शुक्र के साथ चले जाएं, तो ये योग काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो ये शुक्र द्वारा बनने वाला जो मालव्य योग है ये कैसे कमज़ोर होता है, ये मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने था मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब हम आते हैं मंगल पे। मंगल केंद्र में हो, वृश्चिक राशि में हो, मेष राशि में यानी कि अपनी राशियों में हो या मकर राशि में उच्च का सूर्य हो, 1, 4, 7 और 10 में इन खानों में इन राशियों में बैठा हुआ मंगल रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है। रुचक नाम का पंच महापुरुष योग होने से आदमी बहुत हिम्मती, साहसी, सरकारी नौकरी में तरक्की करने वाला, विशेषकर सेना में या पुलिस में ऐसे व्यक्ति बहुत तरक्की करते हैं और कर्मठ होते हैं और साहसी होते हैं। तो ये जो रुचक योग बनता है मंगल से, ये किन हालात में कमज़ोर होता है उसकी बात करते हैं। सॉरी। मंगल खाना नंबर 1 में हो, रुचक योग बना रहा हो, मेष, वृश्चिक या मकर राशि का हो, उसी वक्त सूर्य और चंद्र यानी कि सूर्य 2 में हो और चंद्र 12 में हो या चंद्र 2 में हो, सूर्य 12 में हो मंगल 1 के वक्त, तो ये रुचक योग काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है। अब खाना नंबर 4 में बनने वाला रुचक योग अगर मंगल खाना नंबर 4 में मेष, वृश्चिक या मकर का हो, उस वक्त अगर बुध खाना नंबर 8 में या 12 में चला जाए या केतु का नंबर 8 में चला जाए या बृहस्पति खाना नंबर 8 में चला जाए और शनि नंबर 1 में चला जाए, तो ये 4 नंबर में बनने वाला रुचक योग काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब आते हैं अगर मंगल खाना नंबर 7 में मेष, वृश्चिक या मकर में हो और रुचक योग बना रहा हो और उसी वक्त बुध खाना नंबर 1 या 7 में या 8 में चला जाए, मंगल नंबर 7 बुध नंबर 1 या मंगल के साथ या खाना नंबर 8 में चला जाए, तो ये रुचक योग को काफ़ी कमज़ोर करता है, काफ़ी क्षति पहुंचाता है। अब आते हैं मंगल खाना नंबर 10 में।
मंगल खाना नंबर 10 में मेष, वृश्चिक या मकर राशि में हो, उस वक्त शनि खाना नंबर 4 में आ जाए, यानी कि मंगल के सामने आ जाए, और या सूर्य खाना नंबर 4 में आ जाए, या चंद्र खाना नंबर 6 में चला जाए, तो ये खाना नंबर 10 में बनने वाला रुचक योग काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है। अब आते हैं हम बुध द्वारा बनाए हुए पंच महापुरुष योग, जैसे भद्र योग के नाम से जाना जाता है। भद्र योग के में जन्म लेने वाले व्यक्ति या इस योग को रखने वाले व्यक्ति भी काफ़ी धनी होते हैं। वाणी में उनके बड़ा रस होता है, या अपनी वाणी से वो बहुत तरक्की करते हैं, यानी कि ऐसे अच्छे प्रसिद्ध गायक, प्रसिद्ध कथावाचक इस श्रेणी में आते हैं। और भी सरकारी नौकरी में या अपने व्यापार में ये लोग बहुत तरक्की करते हैं। मगर ये जो भद्र योग है बुध से बनाया हुआ, ये कब कमज़ोर होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि जब बुध खाना नंबर 1 में हो, मिथुन में हो, कन्या में हो, क्योंकि कन्या में तो उच्च का होता ही है, ये बुध 1 में हो बुध और खाना नंबर 7 खाली हो जाए, तो ये जो भद्र योग है, योग तो रहता ही है, योग तो अपना काम करता है, मगर इसका वो जितना काम करना चाहिए उतना काम ये नहीं करता। और बुध नंबर खाना नंबर 4 में मिथुन या कन्या राशि में हो, और उसी वक्त चंद्र खाना नंबर 6 में चला जाए, या 2, 5, 9, 12 इन खानों में बुध, राहु या शनि हो, 2, 5, 9, 12 में शुक्र, राहु, शनि चले जाएं, तो ये बुध नंबर 4 में बनने वाला भद्र योग ये काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब आते हैं बुध खाना नंबर 7 में। बुध खाना नंबर 7 में हो और और मंगल इसके साथ चला जाए, अगर अकेला हो तो कोई बात नहीं, अगर मंगल साथ चला जाए या केतु 8 में चला जाए, यानी कि राहु 2 में चला जाए, तो ये बुध खाना नंबर 7 में बनने वाला योग काफ़ी भद्र योग काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब आते हैं हम बुध खाना नंबर 10 में अगर मिथुन और कन्या राशि में हो, भद्र योग बना रहा हो, और उस वक्त अगर राहु, केतु और चंद्र ये तीनों में से कोई भी ग्रह खाना नंबर 8 में चला जाए, तो ये बुध खाना नंबर 10 में बनने वाले भद्र योग को काफ़ी कमज़ोर कर देता है, कई बार निष्फल भी कर देता है। तो ये जो कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंसेस किए हैं कि ये योग पूरे क्यों नहीं लागू होते, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब आते हैं हम शनि पे। शनि द्वारा जो पंच महापुरुष योग निर्मित होता है उसे शश महापुरुष योग कहते हैं। तो शनि के से जो शश योग में पैदा होने वाले लोग भी बहुत तरक्की करते हैं, बहुत धनाढ्य होते हैं, और अपनी मेहनत से इतनी ऊंचाई छू लेते हैं कि जहाँ तक कि आदमी सोच भी नहीं सकता। और पैसे की, क्योंकि शनि इनकम का कारक भी है, दीर्घ आयु भी होते हैं, आयु का कारक है, और ये इनकम भी इनकी अच्छी होती है। मगर शश योग यानी कि शनि जब अपनी राशियों में केंद्र में बैठा हो, मकर, कुंभ में या तुला में उच्च का होता है, इन राशियों में केंद्र में हो, तो ये शश नामक योग का निर्माण होता है। अब हम लेते हैं कि ये योग कहाँ कहाँ कमज़ोर होता है। शनि खाना नंबर 1 में हो और सूर्य खाना नंबर 4 या 7 में चला जाए, और मंगल या चंद्र भी खाना नंबर 4 में हो, तो ये योग काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। शनि खाना नंबर 1 और सूर्य खाना नंबर 4, 7, या मंगल और चंद्र खाना नंबर 4 में हो, तो ये योग काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब शश योग अगर चौथे घर में बन रहा हो, यानी कि चौथे घर में मकर, कुंभ या तुला राशि हो और वहाँ शनि हो, तो उसमें अगर चंद्रमा खाना नंबर 4 में शनि के साथ आ जाए या खाना नंबर 10 में चला जाए, तो ये जो शश नाम का योग है ये काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब शनि नंबर 7 में अगर मकर, कुंभ या तुला राशि में हो, शनि 7 में, और शश योग का निर्माण कर रहा हो, और उसी वक्त सूर्य या चंद्र या मंगल 3, 5, 7 घरों में हो, या अकेले इन घरों में हो, या राहु शनि के आगे हो, यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि राहु पहले घरों में हो, शनि 7वें घर में हो, केतु पीछे के घरों में हो, तो ये जो शश नाम का योग 7वें घर में बन रहा है ये काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब आते हैं शनि खाना नंबर 10 अगर मकर, कुंभ या तुला में हो, और सूर्य, चंद्र और मंगल ये खाना नंबर 4 में चले जाएं। शनि नंबर 10,
सूर्य चंद्र मंगल खाना नंबर 4 में चले जाएं तो ये शश नाम का योग भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो ये मैंने अपना ये अनुभव आपसे मैंने शेयर किया है। इसमें आपके जो जवाब आप मुझे ईमेल करते हैं, कोई आपका अपना अनुभव हो तो आप मुझसे शेयर करेंगे, यू आर वेलकम। और इसके अलावा एक जो हर एक कुंडली में तकरीबन 90% मैंने देखा कि कुंडलियों में बुध आदित्य योग होता है। बुध आदित्य का मतलब सूर्य बुध किसी भी घर में इकट्ठे हों तो उन्हें बुध आदित्य योग कहा जाता है। ये जो बुध आदित्य योग है तो इसको भी रखने वाले आदमी बड़े पढ़े लिखे, विशेषकर सरकारी नौकरी में उनको काफ़ी संभावना रहती है उनके जाने की। मगर अगर मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में देखा है, अगर सूर्य बुध कहीं भी इकट्ठे हों, बुध आदित्य योग बना रहे हों और चंद्रमा उनसे अष्टम में चला जाए, यानी कि सूर्य बुध मान लीजिए नंबर 4 में है और चंद्र नंबर 11 में है, तो ये जो योग है ये काफ़ी हद तक निष्फल हो जाता है। ऐसे और जब चंद्रमा सूर्य बुध से अष्टम में होगा कहीं भी, तो ऐसे व्यक्ति को या तो सरकारी नौकरी में लेने में कठिनाई होती है, या वो नौकरी छोड़ देता है, या जहाँ भी वो सर्विस करता है या जो व्यापार करता है उसकी मेहनत के अनुसार ना तो उसको पैसे मिलते हैं ना उसका व्यापार चलता है, और नौकरी में भी उसकी जो तरक्की होती है वो नगण्य होती है, यानी कि ना के बराबर होती है। तो इस प्रकार जो मैं अपना एक्सपीरियंस है इस वीडियो में आपसे शेयर किया है, और आपको कोई अपना अनुभव हो आप तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये हमारा एस्ट्रो मनन चैनल जो है ये आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित है। आप इसे पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझसे आप अपने जो ईमेल में आप अपने प्रश्न भेजते हैं, मैं हर संभव कोशिश करता हूं कि उनका उत्तर अगर सभी का ना दे पाऊं तो तकरीबन मैं लगभग 90% तो आंसर मैं देता रहता हूं। आप अपनी कोई क्वेरी हो मुझे भेजिए, कोई क्वेश्चन हो भेजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो अब नए वीडियो आएंगे किसी नए विषयों पे वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार।